my brilliant student, welcome back to my channel. So this is the part 2. पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे. उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक यंग मैन था, वो एक स्कूल में जाता है, वहाँ पर जाके देखता है मिस बीम के स्कूल में, और वहाँ पर वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से बात करता है, मिलता है. आई मीन अभी मिला नहीं है बट उनके बारे में जानता है. वो एक डिफरेंट स्कूल था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. मिस बीम उन्हें बताती है कि सभी बच्चों का अलग अलग एक ब्लाइंड डे होता है और एक डम डे होता है. इस तरीके से वन डेफ डे, डम डे, ब्लाइंड डे, इंजर्ड डे, लेम डे, सब बच्चों का अलग अलग ये डे होता है ताकि उन बच्चों को पता चल सके कि सब कुछ ना कुछ वो सीख सकें. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी. अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर देखते हैं. 10th पैराग्राफ. देयर इज़ नो मिजरी अबाउट, मिजरी होता है डिफ़िकल्टी. देर इज़ नो मिजरी अबाउट. मिस बीम कंटिन्यूड एवरीवन इज़ वेरी काइंड. तो मिस बीम अपनी बात कंटिन्यू करती है कि ये कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं. इनकेस अगर किसी का डम डे है तो बाकी के जो अदर एक उसका हेल्पर होता है वो प्रॉपरली उसको गाइड करता है, उसकी हेल्प करता है. किसी का ब्लाइंड है तो मतलब एक हेल्पर उनके साथ होता है, और यहाँ पर बहुत एक दूसरे के साथ काइंड है. एंड इज रियली समथिंग अ गेम, और एक तरीके से गेम है. बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइज वट मिसफॉर्चून इज. और सब जैसे ही दिन खत्म होता है, एक कह सकते हैं कि मिस फॉर्चून चाइल्ड जो होता है ना, जिसको कुछ मतलब जिसके साथ कुछ दुर्घटना घटी होती है या फिर कोई एक अनलकी चाइल्ड, उसको भी पता चल जाता है कि रियलाइज़ होता है सब चीज़ों के बारे में. उसे पता चल जाता है कि किस तरीके से एक चाइल्ड अपनी लाइफ को फेस करता है अगर उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक है, सेंस ऑर्गन्स उसके पास नहीं होते हैं उसके. तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट बताती हैं. द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चाइल्ड टेल मी. तो वो बताती हैं कि ब्लाइंड डे जो होता है वो बहुत वर्स्ट डे होता है, बट कुछ बच्चे मुझे बताते हैं दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. जो डम डे होता है, जो जिसमें बच्चा बोल नहीं पाएगा, ठीक है, वो सुन लेगा बट बोलेगा नहीं, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. मिस बीम बताती है कि मुझे लगता है ब्लाइंड डे डिफ़िकल्ट होता है, बट कुछ बच्चों से बात करके ऐसा लगता है, पता लगा कि डम डे जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि डम डे में हम चिल्ड्रंस के माउथ पे बैंडेज तो नहीं बांधेंगे. सो दे रियली एक्सरसाइज देयर विल पावर. तो वो बोल ही नहीं पाए. देखो, उनको वो बोलना चाहते हैं, वो बोलना चाहेंगे, पर बिकॉज ऑफ डम डे वो उनकी विल पावर इतनी होती है कि वो बोलेंगे नहीं कुछ. ठीक है, ये उनका पेशेंस होता है. सम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ चिल्ड्रन फील अबाउट इट. और कुछ बच्चे गार्डन में हैं, आप खुद देख लीजिए जाके किस तरीके से बच्चे फील करते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम एक बैंडेज गर्ल के पास लेके जाती हैं उस मैन को. हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. और वो बोलती हैं कि देखिए एक जेंटलमैन आया है आपसे बात करने, मिस बीम, और फिर कह के चली जाती हैं. नेक्स्ट, डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल. अब वो मिस बीम चली गई हैं, वो जो जेंटलमैन है वो जो बैंडेज गर्ल थी, ब्लाइंड डे जिसका था, उससे बात करते हैं, क्या तुम इस पट्टी में से झांक भी सकती हो क्या. ओ नो, शी एक्सक्लेम. वो बोलती है नहीं नहीं, दैट वुड बी अ चीटिंग. ये चीटिंग होगी अगर मैंने ऐसे झांक कर उसमें से देखा. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना ब्लाइंड ऐसा होगा. यू कांट सी अ थिंग. तुम कुछ भी नहीं देख सकोगे. यू फील आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. इट्स सच अ रिलीफ टू सिट डाउन. मतलब हर वक्त तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई चीज़ तुम्हें हिट कर रही है ना. तो इससे अच्छा तो बैठ जाना ही बेहतर होगा. तो वो ये सारी चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती है. एंड योर हेल्पर्स इज काइंड टू यू आई आस्क. फिर जेंटलमैन बोलता है कि जो आपके हेल्पर्स होते हैं क्या वो काइंड होते हैं आपके साथ. तो नेक्स्ट 14 पैराग्राफ. और वो बोलती हैं, जो बैंडेज गर्ल होती है, ब्लाइंड गर्ल, वो कहती हैं कि फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न. वो काइंड होते हैं बट वो इतने काइंड नहीं हो पाएंगे जितनी मैं हूँ, मेरी टर्न आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है ना. तो मुझे सब चीज़ों की पता होगी कि भाई किस तरीके से फील होता है अदर पर्सन को अगर कोई ब्लाइंड. तो मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, जो भी ब्लाइंड ऑलरेडी हो चुके हैं, ब्लाइंड डे जिनका हो गया, उन्होंने ब्लाइंड डे का एक्सपीरियंस ले चुका है, वो बेस्ट होंगे गाइड करने में. इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. गैसली यानी कि होता है टेरिबल. आई विश यू वुड ट्राई. उसने बोलता है कि मैं, आप ट्राई करना चाहोगे. शैल आई लीड यू एनीवे. तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें लीड करूँ कुछ टाइम के लिए. आई आस्क. तो वो बोलता है
Next 15 paragraph. Oh yes, she said, let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. तो वो बोलती है कि बिल्कुल आप मेरे साथ चलिए, बट मुझे कुछ मतलब आपको मुझे गाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जेंटलमैन कहता है ओके, आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। तो वो गर्ल कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन बीत जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। तो वो बोलती है कि कोई और बैड डे इसका आधा भी नहीं होगा जितना ये आज का दिन बैड है, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी, कि अगर लेग को टाइट किया जाए तो वो थोड़ा फन है ना, और आर्म्स को अगर टाइट किया जाए, हाथ को अगर बांध दिया जाएगा तो वो थोड़ा ट्रबलसम है, क्योंकि ट्रबलसम यानी कि थोड़ी डिफ़िकल्टी है ना, तो उसमें डिफ़िकल्टी है क्योंकि आप कुछ खा ही नहीं पाओगे अपने आप से खुद से। बीइंग अ डैव फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच। आई माइंड बीइंग अ डैव फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड मतलब डेफ में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, जितनी ब्लाइंड में होगी। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई गेट हर्ट वेयर आई बी नाउ। तो वो बोलती है कि मुझे सारा दिन यही टेंशन होती रहती है, हेडेक होता रहता है कि मेरे मतलब लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। नेक्स्ट 16 पैराग्राफ। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस मिस बीम। इन द प्ले ग्राउंड। तो वो बोलते हैं कि हम प्ले ग्राउंड में हैं और यहाँ पर एक मिस बीम वॉक कर रही है हाउस की तरफ, ठीक है। वॉकिंग अप एंड डाउन विद अ टॉल गर्ल के साथ वॉक कर रही है। देखो वो उन्हें गाइड कर रहा है, ये जो एक मैन है वो उन्हें गाइड कर रहा है ब्लाइंड गर्ल को। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। बट तो वो सब चीज़ बताता है कि मिस बीम एक वॉक कर रही है गर्ल के साथ, टॉल गर्ल है। व्हाट्स द गर्ल वेयरिंग। तो ये गर्ल बोलती है कि उस लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क। लिटिल फ्रेंड, देखो अब उसकी लिटिल फ्रेंड बन गई है वो, ठीक है। वो जो जेंटलमैन है ना उसकी फ्रेंड बन गई है, वो जिसको लीड कर रहे हैं ब्लाइंड गर्ल। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो वो बोलती है कि वो बोलता है कि उन्होंने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और एक पिंक ब्लाउज पहना है। तो वो पता लगा लेती है क्योंकि वो ऑलरेडी मिली हुई होती है पहले से ही। तो वो कहती है कि शायद वो मिली है। शी सेड व्हाट्स कलर एज इज हर हेयर। तो वो फिर भी अपना डाउट क्लियर करने के लिए कहती है कि उनका हेयर कलर क्या है। वेरी लाइट आई सेड। तो जेंटलमैन कहता है बहुत लाइट है। तो ब्लाइंड गर्ल कहती है येस दैट्स अ मिली, शी द हेड गर्ल। वो बिल्कुल मिली है, वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। फिर एक और बोलता है कि एक ओल्ड मैन है जो रोजेज को टाई कर रहा है, इस तरीके से ये ओल्ड मैन है। वो भी वो बताता है येस दैट्स अ पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ द हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड। वो बोलती है बिल्कुल वो गार्डनर है, वो हमारे हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड के हैं। वो बताती है, वो सब चीज़ को ऑलरेडी पता होता है उसे, तो वो बस थोड़ा सा हिंट लेती है उनसे, बाकी खुद कंटिन्यू करती है। एंड ही इज़ अ कम गर्ल विद कर्ली हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेज। और वो बोलता है कि एक गर्ल है जो क्रचेस पे, बैसाखी पे है, इसे कहते हैं बैसाखी, है ना, ये बैसाखी है, देखिए इसे कहते हैं। दैट्स अनीता। वो बोलती है वो अनीता है, शी सेड। नेक्स्ट देखो। एंड सो वी वॉकड ऑन। और फिर वो घूमते रहते हैं। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। वो कहता है कि अब एंड डे में मुझे भी स्लोली पता चल गया है कि 10 टाइम्स मोर थॉटफुल हूँ मैं, आई कुड बी। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पीपल को डिस्क्राइब करूँ थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव। जब वो बोलता है कि जब मैं जाने को हुआ यहाँ से, तो आई टोल्ड मिस बीम दैट्स वेरी सॉरी टू गो। बहुत उन्हें सॉरी फील हुआ क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे, वो और ये सारी चीज़ें देखना चाहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी उन्हें ये सब चीज़ें। तो मिस बीम रिप्लाई करती हैं शी देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल। तो फिर बोलती है कि शायद मेरे सिस्टम में कुछ ऐसी बात है जो आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है। ये एक ईवी लुकस ने लिखी है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हम लेटर ऑन कंप्लीट करेंगे। आई होप ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे तो ये स्टोरी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो आप इसको दोबारा से रीड कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।